तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीएसएससी सीजीएल लेवल 3 का आंसर की रिलीज हो चुका है फाइनली। आप लोगों को मैं बता दूं कि बीएसएससी सीजीएल लेवल 3 का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 24/12/2022 जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसका क्वेश्चन बुकलेट हमारे पास है और इसका मैं फुल पेपर एनालिसिस करने वाला हूं, क्योंकि इसका आंसर की आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप इससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि आपका जो आंसर आपने कलर किया हुआ है वो बिल्कुल सही है। इस एग्जाम में अगर मान लीजिए कि बीएसएससी को जो संज्ञान में दिया गया है पेपर लीक का, अगर आयोग नहीं मानती है और इसके आंसर की को रिलीज करती है, उसके बाद से इसके रिजल्ट को रिलीज करती है, तो मैं आप सबसे ये कहूंगा कि अगर आप लोग आंसर की देखे रहेंगे तो आप आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप लोग आंसर की को जरूर देखिए, जिससे आपको फायदा हो। मान लीजिए कि इस एग्जाम में नहीं होगा, लेकिन आने वाला जो बिहार में और एग्जाम है उसके लिए आपको इसके इसके फायदे नजर आएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन का लेवल जो है बिहार में होता है और इसी तरह के क्वेश्चन जो है कि बिहार में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपका अगर आंसर की में जो बिल्कुल सही आंसर आपने जो लगाए हैं वो अगर आपने यहाँ से देख लिया है, तो मैं कहूंगा कि उस पेपर में भी आप इसका आंसर जो है कि बिल्कुल सही लगाएंगे। तो आइए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि संगूम जो लिटरेचर वाज नोन एज, तो संगूम लिटरेचर देखिए दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रचलित था। तो बेल्लार इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत का ये स्थान है। तो मैं आपको जो है कि यहाँ पे पूरी डिटेल्स तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके आंसर्स को बता दूंगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, पश्चिम पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था? तो ये मुक्ति वाहिनी सेना थी। इसका आंसर जो है कि ए हो जाएगा। मुक्ति वाहिनी सेना जो एक तरीके का छापामार युद्ध करती थी वहां पे, ठीक है। तो ये 147 का आंसर आपका ए हो जाएगा। नेपाल के पहले निर्धारित प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैं आपको बताऊं, थापा साहब थे। तो इसका आंसर जो है कि ए हो जाएगा आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, वुड्स डिस्पैच जो है शिक्षा सुधार से संबंधित है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, आप इसको देख लेंगे। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके जो है कि आप मिला भी सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोआर की लेखिका कौन है? तो देखिए मैं बता दूं, आप लोग जानते हैं उनको, तो इसका आंसर जो है कि सी हो जाएगा, प्रियंका चोपड़ा जोनस। जोनस इन्होंने लगा लिया है क्योंकि इन्होंने निक जोनस से शादी किया है, तो उसके नाम का जो लास्ट का अक्षर है उसको शब्द है उसको इन्होंने अपने नाम में ही जोड़ लिया है, क्योंकि ये उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है। तो प्रियंका चोपड़ा जोनस जो है कि इसकी लेखिका है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसको जो है कि सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण थे। तो यह इसका आंसर जो है कि बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। प्रकाश के अवयवी कणों में विभाजित को क्या कहते हैं? देखिए अपवर्तन है, विशेषण है, डिस्पर्शन है और रिफ्लेक्शन है। तो देखिए ये आपका डिस्पर्शन यहाँ पे हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है कि इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 48 का आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा चिल्ड्रेन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है 2021 का? तो मैं आपको बता दूं, जो एंजाइटी है इसको, एंजाइटी की अगर मैं बात करूं, इसका आंसर बी हो जाएगा 50 का। तो एंजाइटी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये आप लोग देखिए, एक्स का 6% एक्स में जोड़ा जाता है, फिर परिणाम का 9% परिणाम में जोड़ा जाता है, तो वे एक्स का गुणक है। तो आप लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर लिख सकते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, अब देखिए यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि इसका बंगाल सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं भारत ने इसको काफी सपोर्ट किया है, तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत। तो इसने जो है कि सबसे पहले जो है कि इसको मान्यता प्रदान किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 43 आपका जो है कि साफ दिखाई नहीं दे रहा है, सिगलन करके है। तो ये बायोलॉजी से संबंधित कुछ टर्म दिया गया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार कि क्या दिया गया है ये।
इसके बाद से गुलट्रम मुद्रा जो है कि किस 124 प्रश्न की अगर मैं बात करूं, देखिए ये सीक्वेंस ऑर्डर में जो है कि पीडीएफ नहीं हमारे पास अवेलेबल आए हैं, जैसे मेरे पास थे मैंने उससे उसी को जो है कि लगाया है यहाँ पे। तो गुलट्रम जो मुद्रा है हमारी वो भूटान की मुद्रा है, तो इसका आंसर सी आपका हो जाएगा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन के द्वारा होता है, तो मैं बता दूं कि 95% हिस्सा जो है कि नौ परिवहन के द्वारा किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, तो 125 का आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है, तो चिनाव नदी पर बनाया गया है। और ये चिनाव नदी आप लोग जानते हैं कि कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी आपके लिए जो है कि काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो फल्गु रिवर पर बनाया गया है, गया में आप लोग जानते हैं। तो 127 का जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ डी आंसर इसका जो है कि आपका गया जो है कि यहाँ पे मिल जाएगा आपको देखने को। गया में जो है कि रबर डैम बनाया गया है अभी। नीतीश जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। दोहा राजधानी है, दोहा आप लोग जानते हैं कतर की राजधानी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं 2022 का फीफा जो है कि यहीं पे संपन्न हुआ है अभी, तो कतर में ही हुआ है। इन व्हाट टाइम विल ए सम ऑफ मनी डबल itself एट 2/3% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, आसान क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप लोग जो है कि इसको सॉल्व करते हैं कर सकते हैं, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये भी जो है कि मैथ के क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे गए हैं, नॉर्मल ही हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग टाइम देंगे इस पे तो आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको हल कर सकते हैं बिल्कुल। वुड्स डिस्पैच किस से संबंधित है, तो शिक्षा सुधार से आप लोग जानते हैं कि संबंधित है। कोरियालिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पौने हैं। तो मानसूनी जो पौने होती हैं वो समदाब रेखाओं के समानांतर हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको भी जो है कि इसका आंसर सी हो जाएगा। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन थे, तो कर्मशाह साहब थे, तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श करते हैं, तो 7 देश जो है कि इसके स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। ये आप लोगों का एवरेज से जो है कि क्वेश्चन है, एज प्रॉब्लम से जो क्वेश्चन है वो है, इसको आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग जो है कि इसको देख सकते हैं। अनुपात काट में संबंध एल में प्रवाहित नेट प्रवेश क्यू है, तो इस पर निर्धारित विद्युत धारा होगी। तो विद्युत धारा क्या होता है आप लोग जानते हैं कि आई बराबर क्यू अपॉन टी हो जाएगा। तो ये हमारे हिसाब से बी आंसर इसका हो जाना चाहिए। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये आप लोग जो है कि हॉरिजॉन्टल मिरर रखा गया है, ये वाटर मिरर की तरह काम करेगा। तो आप लोग इसको उलाट के देख लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। हमारे हिसाब से इसका आंसर जो है कि सी होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर सी ही होना चाहिए। सी नहीं, इसका आंसर जो है आपका जो है कि बी और डी होना चाहिए, सॉरी। सी के जगह पे आप लोग इसका आंसर डी लगाएंगे, डी आंसर होगा इसका। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था, तो आप लोग जानते हैं कि हरिजन संघ के समर्थक सबसे ज्यादा महात्मा गांधी रहे हैं। तो महात्मा गांधी जो है कि इसके आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित करें। तो देखिए, जो ठोस में सबसे ज्यादा होता है, फिर द्रव में होता है, फिर आपका गैस में होता है। तो इसका आंसर हमारे हिसाब से हाइड्रोजन, दूध और शर्करा हो जाएगा, क्योंकि शर्करा ठोस होता है, उसके बाद से दूध होगा, उसके बाद से गैस होगा। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बक्सर विद्रोह संबंधित है। तो ये बक्सर विद्रोह जो है आपका चीन से संबंधित है। ये आप लोग भारत के नाम के हिसाब से मत कंफ्यूज होइएगा, ये जो है कि चीन से संबंधित है। तो 133 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन वर्बल रीजनिंग है और नॉन वर्बल रीजनिंग आसानी से हो जाती है। तो मैं इसका आंसर को ज़्यादा मैं टच नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ते जा रहा हूँ। जो मेजर पोर्शन है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। ये कंपोजिट बार वाली होते हैं, उसका उदाहरण है। तो सेंट्रोमेरिक करके ये क्वेश्चन का आंसर हमारे हिसाब से डी होना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा, क्वेश्चन मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग जो है कि इसका जो है पीडीएफ से देख लीजिएगा।
उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना आधारित है वो पीसी महानुबोलिस के मॉडल पे आधारित है। तो इसका आंसर जो है कि आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद से कई पंचवर्षीय योजनाएं आई, उसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है ताकि अगले एग्जाम में आप लोग उसके लिए तैयार हो सके। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर हमारे हिसाब से 1925 ये बच्चे का बिल्कुल सही आया है। सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को कहा जाता है, तो समदाब रेखा कहा जाएगा इसका। ठीक है, तो आइसोबार लाइन इसको बोला जाता है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो मालदीव जो है आपका बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, चूंकि इसके 7 मेंबर हैं। तो 7 मेंबर में आपका थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल है, भारत है, श्रीलंका है और भूटान है। ये सारे जो है कि आपके हैं, तो मालदीव यहाँ पे नहीं है, तो इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, मालदीव। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है डाइस का, तो आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ये जो है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी आसानी से कर सकते हैं। और ये जो है नॉन मल्टीपल रीजनिंग है, तो इसको भी आप लोग, इसका सी आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से, देख लीजिएगा। सी सी होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए, ए मैन साइड टू ए लेडी, तो ये आप लोगों का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है 8 नंबर। इसको भी आप लोग देख लीजिए क्योंकि बहुत ही आसान रीजनिंग का क्वेश्चन आया है इसमें। अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो मैं बता दूं, एंटासाइड जो है कि दवाओं का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे प्रश्न चिन्ह को हटाया जा सके। तो ये क्वेश्चन 2, 4, 13, 41, 106, इसका अगला डिजिट क्या होगा? आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ये भी जो है कि आपका छूट का यानी कि डिस्काउंट का क्वेश्चन है, तो ये आसानी से कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेफाइट, कांच, हीरा, साधारण नमक। तो क्रिस्टलीय अगर मैं बात करूं तो क्रिस्टलीय यहाँ पे देखिए, हीरा भी आपका क्रिस्टलीय है, ग्रेफाइट भी है और कांच भी आपका क्रिस्टलीय है, तो साधारण नमक इसका आंसर हो जाना चाहिए सी। तो हमारा जो है कि ये जो मेजर पोर्शन था इस पीडीएफ का, तो आप तक मैंने उसका आंसर की को पहुंचा दिया है। आप लोग जल्दी से देखिए और उससे लाभान्वित होइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।